देखे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डर्मेटोलॉजी के अंदर वो इस तरह कुछ आप लोगों को पिक्चर वगैरह दिखा सकते हैं। अब इस पिक्चर को देखने से वो कहेंगे कि इसको डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्राइब द पिक्चर। अब आप जब पिक्चर को देखेंगे 1-2 मिनट तो पिक्चर को क्लोजली देखे इसके अंदर क्या है। नंबर वन, इस पिक्चर के अंदर हमारे पास देयर इज अ लेजन, लेजन है कि नहीं। और फिर लेजन है एलिवेटेड है, क्या है, एलिवेटेड है। और ये लेजन लेस देन 1 सेंटीमीटर भी है और हमें सॉलिड नजर आता है, ठीक है ना। लेकिन ये मार्क लेजन है, ठीक है, ऊपर है बहुत ज्यादा, ये वार्ट है, ये क्या है, वार्ट है। तो वार्ट इज अ लेजन विच इज एलिवेटेड देन द स्किन। ये भी 1 सेंटीमीटर से कम होता है लेकिन सॉलिड लेजन होती है, ये वार्ट है। यहाँ पे आपको बताएगा कि वार्ट की काज क्या है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। मैंने इसको नोट्स भेजे हैं, ये पीडीएफ बनाएगा अभी मैं ग्रुप में शेयर कर लूंगा इसके जो नोट्स हैं, ठीक है। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस लिखना नहीं है, सारे मिल जाएंगे। 611 कराता है, नॉन ऑन्कोजेनिक स्ट्रेन। वार्ड्स की जो ट्रीटमेंट है वो है क्रायोथेरापी। क्या, क्रायोथेरापी। इस पे हम फ्रीजिंग थेरापी करते हैं या इसको हम लोकली रिमूव करते हैं, तो लोकल एक्सीजन करते हैं या क्रायोथेरापी करते हैं। ये तो हमारे पास जनाब वार्ड्स है, ठीक है। इसको देखें, दिस इज अगेन वार्ड, ये भी क्या है, वार्ड है। लेकिन अब ये जो वार्ड है ये रिग्रेस हो चुका है, क्या हो चुका है, रिग्रेस। और अब ये ड्राई होता जा रहा है, ड्राई। और ये जितने पिक्चर है यूएसबी कल से लाया करें, ये सारे ले जाया करें अपने लिए, तो लैपटॉप वगैरह में देखा करें। और ये वो पिक्चर है जो हमने ओस्की के अंदर से ही ली है, ठीक है, ये सारी वही चीजें हैं। ये भी हमारे पास क्या है, वार्ड थे, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास ड्राई वार्ड है। इसको देखें, दिस अगेन वार्ड, इसको मल्टीपल वार्ड्स कहते हैं, एक से ज्यादा। मैंने आप लोगों को बताया यू शुड सी द लीजन कि एक या एक से ज्यादा है। तो अब ये एक या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा, इसको मल्टीपल वार्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल वार्ड्स के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इट इज पेनफुल और पेनलेस। ये पेनलेस होता है, क्या होता है, पेनलेस। दैट इज अ पेनलेस वार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग इसको देखें, अगेन दीज आर वार्ड्स। लेकिन ये वो वार्ड है जो सोल ऑफ द फीट पे है, ठीक है, सोल ऑफ द फीट। इस वार्ड की इन्फेक्टेड चांसेस ज्यादा होती है क्योंकि जब हम खड़े होते हैं तो हमारी पूरी बॉडी की वेट फुट पे आती है और ये इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल ज्यादा आता है, तो इसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दैट इज कॉल्ड वार्ड। और ये कहाँ पे होती है, सोल ऑफ द फीट पे, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये माइल्डली पेनफुल होता है लेकिन यूजुअली वार्ड आर ऑलवेज पेनलेस, ठीक है, ये पेनलेस वार्ड है। अब इसको देखें, इस पिक्चर में आप लोगों के ख्याल में क्या नजर आता है, क्या बात। दिस इज अ पिक्चर गिवन बाय द एग्जामिनर विच लुक रेड। ये क्या नजर आता है, रेड। इसको कहते हैं एरिथीमा, एरिथीमेटस लेजन है। और इसके अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, यहाँ पे ये मुख्तलिफ जगहों पे पस नजर आती है कि नहीं। तो एक पस है कि कलेक्शन ऑफ पस है, ऐसा एरिया जो ज्यादा हो और इसमें कलेक्शन ऑफ पस हो, दैट इज कार्बंकल। इसको क्या कहते हैं, कार्बंकल्स कहते हैं। अब देखिए 3 वर्ड याद रखें। अगर हेयर फॉलिकल है ना, एक हेयर फॉलिकल, इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, किस चीज की, हेयर फॉलिकल, इसको कहते हैं फॉलिकुलाइटिस। इसको क्या कहते हैं, फॉलिकुलाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द सिंगल हेयर फॉलिकल। अगर फॉलिकुलाइटिस ज्यादा हो जाए, मतलब एक फॉलिकल से, एक सिंगल हेयर फॉलिकल की इन्फ्लेमेशन इज फॉलिकुलाइटिस। प्लस 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 का मतलब क्या है, अगर ज्यादा हेयर फॉलिकल इन्वॉल्व हो जाए, इसको फ्रंकल कहते हैं, इसको फ्रंकुलोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंकुलोसिस, ठीक है। अब अगर फ्रंकुलोसिस के ऊपर क्या हो जाए, इन्फेक्शन, और वहां पे क्या बन जाए, पस बन जाए, तो इसको हम कार्बंकल्स कहते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कार्बंकल्स। तो कार्बंकल्स की हॉलमार्क ये है कि वहां पे मल्टीपल पस बनी होती है और वहां पे मल्टीपल पस डिस्चार्ज हो सकती है। कार्बंकल्स उन लोगों के अंदर होता है जिनकी इम्यूनिटी पहले से क्या होती है, वीक होती है। इट इज सीन इन डायबिटिक पेशेंट। ये किसके अंदर होती है, डायबिटिक पेशेंट। व्हेनेवर देयर इज रिकरेंट कार्बंकल यू शुड इवैल्यूएट द पेशेंट फॉर डायबिटीज। तो उसका आरबीएस चेक करे, रैंडम ब्लड शुगर चेक करे, ताकि इसका कोई डायबिटीज कंट्रोल तो बहुत ज्यादा नहीं है। वजह यह है क्योंकि रिकरेंट कार्बंकल इज द हॉलमार्क ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट। और चाहे फॉलिकुलाइटिस एग्जामिनर पूछे या फ्रंकुलोसिस पूछे या कार्बंकल, इन सब की काज जो है स्टेफाइलोकोकस ओरियस बैक्टीरिया, ये पस फार्मिंग बैक्टीरिया है। दिस कैन कॉज दिस ऑल। कार्बंकल की जो ट्रीटमेंट है याद रखें, इंसिजन एंड ड्रेनेज।
जो पस है उसको हम इंसाइज करके क्या करेंगे, ड्रेन करेंगे और इसके बाद एंटीबायोटिक्स देंगे। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ लीजन इज कॉल्ड कवस कार्बंकल। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखे, इस लीजन को देखे यहाँ पे बिल्कुल जा पे ऊपर, यहाँ पे ये लीजन है कि नहीं, इसके अंदर ये येलोविश नजर आती है कि नहीं, ये हमेशा क्या है, पस है। तो अकुमुलेशन ऑफ पस हो चुकी है, ये भी क्या है, ये कार्बंकल है। लेकिन कार्बंकल की, थोड़ा वेट करें, ये जो कार्बंकल है इसकी जो पिक्चर आती है एग्जाम के अंदर डायरेक्ट नहीं देते, वो सिनेरियो देंगे, पेशेंट हैज डायबिटीज फ्रॉम 20 ईयर, पेशेंट हैज HIV फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, फिर इसको ये हुआ है। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट की हिस्ट्री पे अगर इस तरह पिक्चर आ जाए, दैट इज कॉल्ड कार्बंकल। यहाँ पे कार्बंकल की एक्टिव फेज है, ये एक्टिव फेज है, फिर बी के अंदर ये ट्रीटमेंट ले रहा है तो ऐसा ऐसा ठीक होता रहा है, और सी के अंदर फिर खत्म हुआ है कि नहीं, इसको कहते हैं रिकवर्ड फेज। इसको क्या कहते हैं, रिकवर्ड। तो ए के अंदर एक्टिव फेज है, जो बी है ये रिकवरी फेज है, और सी में कंप्लीटली रिकवर्ड हो चुका है, दैट इज कॉल्ड रिकवर्ड फेज। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखे, इसमें पस है कि नहीं, लेकिन एक है कि ज्यादा है, मल्टीपल पस जब भी आ जाए इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, दैट इज कॉल्ड कार्बंकल। इसमें हमेशा हाई ग्रेड फीवर होता है, चिल्स एंड रायगर भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट ओके, इसको देखे, ये डीपिगमेंटेशन ऑफ द स्किन है, कम जनरलाइज है कि पार्शल, हाँ जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी का है, नहीं है, ये पार्शल है, दैट इज वेटिलिगो। इसका कहते हैं वेटिलिगो। इसमें मेलानिन के खिलाफ इम्यून सिस्टम एबनॉर्मल क्या बनाती है, एंटीबॉडीज, दैट इज नोन एज वेटिलिगो। ठीक है, ये हमारे पास वेटिलिगो का पेशेंट है। नाउ अकॉर्डिंग टू द पेशेंट देयर इज ऑटो इम्यून इन्वॉल्वमेंट इन विच एंटीबॉडीज अगेंस्ट अटैक मेलानोसाइट, मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द बॉडी इज कॉल्ड मेलानोसाइट। जो मेलानिन है तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी है, दैट इज कॉल्ड वेटिलिगो। इसको देखे, इस पेशेंट में ये तो नॉर्मल स्किन है, ये जो एरिया है दिस इज कॉल्ड नॉर्मल स्किन टेक्सचर, ऐसा है ना, लेकिन यहाँ पे ये डीपिगमेंटेशन नजर आती है कि नहीं, दिस डीपिगमेंटेशन इज कॉल्ड वेटिलिगो। क्लियर है, इधर देखे, वो तो जीन पे डिपेंड, वो तो ब्लैक अफ्रीकन बंदा था, ये कोई व्हाइटिश बंदा हो सकता है, इसका तो नॉर्मल स्किन टेक्सचर है, इस पे ये लीजन नजर आती है व्हाइट के नहीं, इसको क्या कहते हैं, वेटिलिगो। ये जो व्हाइट लीजन है इसको हम क्या कहते हैं, कवस वेटिलिगो। तो वेटिलिगो इज अ डीपिगमेंटेड स्किन लेजन विच इज पार्शियल डीपिगमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इसको देखें, वेटिलिगो है कि नहीं, दैट इज अगेन वेटिलिगो, ये भी क्या है, वेटिलिगो। अब देखिए 4-5 पिक्चर आप लोग देखेंगे, यू विल रियलाइज इन द एग्जाम कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है ना, अब वेटिलिगो के मैंने पिक्चर देख दिए है, आप लोग जाकर गूगल करें, किसी और जगह से बार बार पिक्चर देखें कि वेटिलिगो की पेशेंट किस तरह आ सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट इस पेशेंट को देखें, दैट इज जनरलाइज्ड मतलब डीपिगमेंटेशन, इसमें टायरोसिनेज डेफिशिएंसी होती है, और जिनमें अल्बिनिज्म होता है तो उसमें लाइट रेज ज्यादा मसला करेगा कि नहीं, तो इसमें बेजल सेल कार्सिनोमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, अल्बिनिज्म में, इसको देखें, ये क्या है, अल्बिनिज्म है, इसका हेयर आईब्रो सब कंप्लीटली क्या है, व्हाइट है, दैट इज अगेन अल्बिनिज्म। ये भी क्या है, लिखा है कि अल्बिनोस पीपल आईज ऑफन हैव वेरी लाइट ब्लू और पिंक irises and a pink pupil due to lack of pigment inside the back part of the eye। इस वजह से इन लोगों की आई साइट वीक होती है। ये मैंने बात की है ना कि अल्बिनिज्म के जितने लोग हैं इन लोगों ने चश्मे पहनी होती, क्योंकि इन लोगों की आई साइट वीक होती है। नेक्स्ट इसमें देखें, दिस वन, अब ये एक लीजन है, क्या है, लीजन है, और यही लीजन हमें, ये मैंने ओस्की से ही लिया है, यही लीजन है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, नोज है कि नहीं, ये नोज की इस एला ऑफ द नोज यहाँ पे है कि नहीं, ये बेजल सेल कार्सिनोमा है। क्या है, बेजल सेल कार्सिनोमा। अगर लीजन अबव द लिप्स आ जाए ये बेजल सेल कार्सिनोमा है। अब यहाँ पे इस नाक से खून आता है कि नहीं, नाक से खून कभी कभार, लेकिन ब्लीड क्या कर सकती है, ब्लीड अंदर से कर सकती है। देखो ये लीजन खुद ब्लीड नहीं करता, लेकिन इसके साथ एंजियोजेनेसिस हो सकती है, न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन, तो ब्लीड वगैरह। लेकिन इस लीजन की यहाँ पे ये बायोप्सी दी है, लेकिन इसका जो मेन पॉइंट है पेनलेस लीजन अबव द अपर लिप्स एरिया, तो हमारे पास कौन सा है, बेजल।
Basal cell carcinoma is the most common skin cancer and it is due to prolonged exposure to sunlight and it is diagnosed by biopsy and its treatment is surgical excision removal. जो लीजन है उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, ठीक है। उस सर्जरी को मोह सर्जरी कहते हैं, MOH, मोह सर्जरी। मोह सर्जरी इज डन फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखिए, लीजन कहाँ पे है? अपर लिप्स, और ये पेनलेस होगा और कई टाइम से, बहुत टाइम से होगा। अगेन दिस इज अ क्लू टुवर्ड बेसल सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, ठीक है। अब देखिए ये फिर आप लोग जाकर रीड करेंगे, मैंने इसके ऊपर लिखा ही की, मतलब लिखा ही की है कि बेसल सेल में क्या होता है, स्क्वामस। जो 3 पॉइंट्स आप लोग इधर से पढ़ेंगे, ये समझ गए क्या नहीं? ये जो ECG है ये कल वाली है, ठीक है ना। इसमें आप लोगों ने, एक मिनट, अब इसको देखें, ये बेसल सेल कार्सिनोमा का लीजन है, ठीक है। ये मतलब नियर टू द स्किन, ये स्किन जैसा होता है, ठीक है ना। इसमें मल्टीपल कलर्स होती है और ये बिल्कुल कंप्लीटली क्या है, ब्लैक है। तो मेलानोमा कंप्लीटली क्या होता है, ब्लैक लीजन होता है। लेकिन इसका होने पे चांसेस क्या होते हैं, ये क्या है, दैट इज कॉल्ड शाइनी ब्लैक लीजन। ये क्या है, शाइनी, शाइनी है कि नहीं, शाइनी ब्लैक लीजन हैविंग। अब देखे मेलानोमा के अंदर नंबर 1 आप लोगों ने याद रखना है ABCD। क्या याद रखना है, ABCD। A स्टैंड फॉर, हाँ जी, A स्टैंड फॉर अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस क्या है, ठीक है, इट शुड बी ब्लैक और शाइनी होता है। B फॉर बॉर्डर, तो इसकी बॉर्डर रेगुलर है कि इरेगुलर, इरेगुलर। देखें अगर हम यहाँ से इस लीजन को देखें तो यहाँ से अगर हम बॉर्डर की तरफ आ जाए ना, यहाँ से इस तरह, तो यहाँ से अंदर गया है, ये फिर बाहर आया है इस तरह। दैट इज कॉल्ड कि जो मेलानोमा की लीजन है इसकी बॉर्डर हमेशा इरेगुलर होती है। तो B फॉर, A फॉर व्हाट, अपीयरेंस, अपीयरेंस शुड बी डार्क एंड ब्लैक। B फॉर बॉर्डर, तो बॉर्डर शुड बी इरेगुलर। C फॉर कलर वेरिएशन, इधर देखिए यहाँ पे डार्कर ब्लैक है, यहाँ पे लाइटर ब्लैक है, इस तरह है कि नहीं, यहाँ पे डार्कर ब्लैक है, यहाँ पे फिर क्या है, लाइटर। तो कलर वेरिएशन, और कलर वेरिएशन इज अ साइन ऑफ म्यूटेशन। ये क्या है, म्यूटेशन। इसमें सेल की प्रोलिफरेशन रेट क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। और D फॉर डायमीटर ऑफ द लीजन, इसकी डेप्थ डायमीटर कितनी है, बात समझ गए कि नहीं। तो A फॉर अपीयरेंस, B फॉर बॉर्डर, C फॉर कलर एंड D फॉर डायमीटर। क्लियर है, ये पॉइंट याद रखने हैं। अब मेलानोमा के बाद द नेक्स्ट लीजन, अब इसको देखिए, अगेन दिस इज अ स्किन लीजन विच इज वेरी वेरी डार्कर, ठीक है। ये भी क्या है, मेलानोमा है, ठीक है, मेलानोमा का लीजन है। अब इसको देख, ये भी क्या है, मेलानोमा है, ठीक है। अगेन दिस इज अ मेलानोमा लीजन। ये ABCDE है। अभी जो A, अपीयरेंस, एसिमेट्री, बॉर्डर, कलर, डायमीटर, ये सारा आप लोग फिर देख ले, ठीक है। अब इस लीजन को देखे, इस लीजन में आप लोगों ने अगर नजदीक से देखना है, इधर देखे इस लीजन का ये रेड बॉर्डर है कि नहीं, इस तरह रेड बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड रिंग वॉर्म। ये कौन सा इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म है। ये रिंग वॉर्म है, रिंग की तरह है, ठीक है ना। तो इसकी जो बॉर्डर है वो रेड होती है और जो सेंटर है वो क्लियर होता है। क्लियर मीन कि वो स्किन जैसा नजर आता है। इसका मतलब ये कौन सा इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज टीनियस इन्फेक्शन, इसको हम टीनिया इन्फेक्शन भी कहते हैं। इसको देखें, इस लीजन के अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन है, मल्टीपल। अब इधर देखिए, यहाँ पे अगर इस इन्फेक्शन को हम देखें, इसकी बॉर्डर रेड है कि नहीं है, इसको कहते हैं इरिथेमेटस बॉर्डर्स। क्या कहते हैं, इरिथेमेटस। ये लीजन है कि नॉर्मल स्किन है, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, लेकिन इस लीजन का जो सेंटर है वो नॉर्मल जैसा है कि नहीं। इसलिए इसका मतलब कि ऐसा लीजन जिसका सेंटर क्लियर है, क्लियर मीन के नॉर्मल जैसा है, लेकिन बॉर्डर सिर्फ क्या है, रेड है, दैट इज कॉल्ड रिंग वॉर्म। तो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन की हॉलमार्क ये है कि द बॉर्डर विल बी रेड बट सेंटर विल बी क्लियर, लुक लाइक द नॉर्मल स्किन टेक्सचर, ठीक है। एंड दैट इज कॉज्ड बाय अ फंगल इन्फेक्शन नोन एज डर्मेटोफाइट और टीनिया। अगर ये हेड में हो जाए तो टीनिया कैपिटस, हैंड में हो जाए तो टीनिया मेनम। अब ये कहाँ पे है, बॉडी पे है, चेस्ट पे है, ये टीनिया कार्पोरस है, ठीक है। इसका ड्रग ऑफ द चॉइस फ्लूकोनाजोल, कौन सा है, फ्लूकोनाजोल या कीटोकोनाजोल है, ठीक है। ये टीनिया इन्फेक्शन के अंदर। फंगल इन्फेक्शन तब ठीक होते हैं अगर उस एरिया को हम ड्राई रखें, क्योंकि मोइस्ट एरिया के अंदर फंगल इन्फेक्शन कैन ग्रो फास्टली, ठीक है। तो कीप दैट एरिया ड्राई। अब इसको देखें, इसका मतलब ये बच्चों के अंदर होता है, ये एंगल ऑफ माउथ है। बच्चे जब सुबह सवेरे उठते हैं उसके यहाँ पे क्रस्ट बन, जिसको कहते हैं क्रस्ट, क्या कहते हैं, क्रस्ट। सेबेशियस ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस होती है, सीबम।
जब ये सीबम पूरी रात प्रोड्यूस होती रहे ये बाहर आकर ड्राई हो जाती है। ड्राइड फॉर्म ऑफ द सीबम इज कॉल्ड क्रस्ट एंड इट इज अ हॉल मार्क दैट नोन एज, इस डिजीज को कहते हैं एम्पिटिगो। इसको क्या कहते हैं? एम्पिटिगो। एम्पिटिगो इज अ सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन caused by streptococcus bacteria and it can cause crust formation। बहुत से बच्चे होते हैं जब वो सुबह सवेरे उठते तो माँ बाप उसको यही कहते हैं कि आपको रात को बुखार थी इसलिए आपका ये क्रस्ट बना है। इट इज अ साइन ऑफ फीवर एंड फीवर इज caused by streptococcus bacteria and the disease is known as impetigo। How many layers of the skin we discussed? 3, epidermis, dermis and hypodermis। impetigo only involved epidermis। ये MCQ याद रखें, ये सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन है। एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा तो डर्मस एक्सपोज हो जाएगा तो उससे जो सीबम सिक्रीशन है वो आएगी कि नहीं, और जब वो बाहर आएगी वो ड्राई होकर क्या बनाती है? क्रस्ट बनाती है। ठीक है, दैट इज नोन एज एम्पिटिगो। अब देखे एम्पिटिगो, इसको देखे, ये भी हमारे पास ये लिप्स एरिया है लिप, और इसके नीचे ये क्रस्ट वगैरह बनी है कि नहीं, ड्राई क्रस्ट, ये भी क्या है? एम्पिटिगो। लेकिन इसके अंदर ये हिस्ट्री जरूर होगी कि फीवर होगा और ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जनाब ड्राइड सीबम है, दैट इज एम्पिटिगो। अब इसको देखे इस तरह लेकर इस तरह, फॉर एग्जाम्पल दीज आर कॉल्ड एक्सटेंसर पार्ट ऑफ द आर्म। ये क्या है? एक्सटेंसर। ये सिल्वरी प्लेक है कि नहीं, शाइनी सिल्वरी प्लाक, दैट इज सोरायासिस। ये क्या है? सोरायासिस है। अगर इस प्लेक को हम क्या करें? स्क्रैच करें तो इससे आसानी से ब्लीड हो सकता है। इसको अस्पेट साइंस कहते हैं। कौन सा कहते हैं? अस्पेट साइंस। अभी हमने जिक्र की है ना, AUSPITZ, अस्पेट साइन। अस्पेट साइन इज अ साइन ऑफ सोरायासिस। अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा पिंच करें, जहां से आसानी से क्या स्टार्ट हो जाती है? ब्लीड, दैट इज कॉल्ड अस्पेट साइन। सोरायासिस के अंदर जो प्लेक्स बनते हैं दैट इज नथिंग बट एक्सेस केराटिन डिपोजिशन, और ये फ्लेक्सर पार्ट में होती है कि एक्सटेंसर? एक्सटेंसर पार्ट में होती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट भी आप लोगों को थ्योरी में मिल जाएगा। ठीक है, इसकी जनाब मजीद हमारे पास ट्रीटमेंट मेथोडोलॉजी क्या है? कौन सा? वो एक्जिमा है, वो अलग चीज है। अब इसको देखें, ये भी सोरायासिस है, सिल्वरी प्लाक से बैक ऑफ द हेड पे होता है। ठीक है ना? यस, इसमें देखे, ये भी, इसको देखे, हाँ इसको आप देखे, इस लीजन को देखे, यहाँ पे इस ये बॉर्डर नजर आती है कि नहीं, और इसके अंदर ही एक लीजन है कि नहीं। ऐसा लगता है जिस तरह आंख है, आंख, इसको बुल आइज कहते हैं। क्या कहते हैं? बुल आइज अपेयरेंस, दैट इज एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। ये किसके अंदर होती है? एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। उसमें बुल आइज अपेयरेंस या टारगेटॉइड लीजन इसको कहते हैं। एरिथीमा मल्टीफॉर्मे के साथ एक क्वेश्चन आता है माइक्रोबायोलॉजी का, कौन सा वायरस इन्फेक्शन इसके साथ एसोसिएट होता है? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। कौन सा वायरस? हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। सो दैट इज कॉल्ड एरिथीमा मल्टीफॉर्म इन्फेक्शन। इसको देखे, ये बुल आइज अपेयरेंस लीजन है, एरिथीमा मल्टीफॉर्मे। नेक्स्ट इसमें चलो इस ईसीजी को डायग्नोज करें। व्हाट इज दिस? ये पेशेंट है, ईसीजी जनाब इसकी आई है, इसको हमने डायग्नोज करना है। सो व्हाट इज दिस ईसीजी? पहले तो मुझे ये बताए कि इसकी रिदम रेगुलर है कि इरेगुलर? हाँ, रिदम इज रेगुलर, वेरी गुड। इसकी हार्ट रेट कितनी है? हार्ट रेट 100, वेरी गुड, 100 इसकी हार्ट रेट। अब देखिए आप लोग को ईसीजी समझ आ गई। ठीक है ना? 100 हार्ट रेट है और इसकी जो रिदम है वो रेगुलर है। ठीक है, अब इसमें पी वेव वगैरह सही नजर आती है? हाँ जी, पी वेव नहीं, अब मल्टीपल पी वेव है। ठीक है ना? और साटूथ जैसी है कि नहीं? ये हमारे पास फ्लटर है। ठीक है ना? अब देखे, इसके बाद एरिथमिया है, इसको देखे, इरेगुलर है। ठीक है, इरेगुलर है। अब यहाँ पे पी वेव है, इधर देख के सुन ले, हाँ, दिस पी वेव इज एट्रियल डीपोलराइजेशन, ऐसा है। फिर इसके बाद क्यूआरएस है, इसको कहते हैं मिस बीट। ये बीट क्या हुआ है? मिस हुआ है। तो बीट मिस हुआ है कि नहीं? इट इज कॉल्ड मिस बीट। फिर इसके बाद पी के बाद है कि नहीं? फिर ये आप लोग देखें, फिर इसके बाद यहाँ पे बीट है, फिर है, फिर यहाँ पे मिस है कि नहीं? इसका मतलब पी वेव क्यूआरएस को फॉलो नहीं करती। इट इज 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक। ये क्या है? 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक है। मतलब एट्री और वेंट्रिकल इंडिपेंडेंटली कंट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, एक दूसरे को फॉलो नहीं करती है। ओके, इसके बाद लास्ट में आता हूँ, 1 मिनट। इसमें देखे कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, कल हमने जो बात की थी, एट्रियल फिब्रिलेशन एफिब है। ये साइनस क्या है? टैकिकार्डिया है। ये भी कल हमने किया था। इसमें जो रिदम है रेगुलर है कि इरेगुलर?
रेगुलर रिदम है, ठीक है। और इसका हार्ट रेट कितना है 150, हार्ट रेट कितना है 150, दैट इज साइनस टेकिकार्डिया, ठीक है। ये साइनस टेकिकार्डिया का, ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है, ठीक है। ये रिंग वर्म है स्पेसिफिक, इसको देखें, दैट इज टीनिया इन्फेक्शन विच अफेक्ट स्काल्प एरिया, इसको टीनिया कैपिटस कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनिया कैपिटस। कुछ लोगों का यहाँ पे इस तरह निशान होता है, वहां से हेयर लॉस होता है, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होता है, उसको एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा के अंदर हियरिंग लॉस होती है, लेकिन वो एरिया हमें क्लियर और क्लीन नजर आती है। इसमें फंगल मासेस होती है, इसको कहते हैं। यहाँ पे ये क्लियर है कि डर्टी है, डर्टी, और इस डर्ट को एज अ होल हम क्या कहते हैं? कैरियोन। इसको क्या कहते हैं? कैरियोन। द कंप्लीट डर्ट फॉर्मेशन फंगल इन्फेक्शन की वजह से ये कैरियोन है, दैट इज हॉल मार्क ऑफ टीनिया कैपिटस, ठीक है। स्काल्प के अंदर है। अब इधर देखे, ये फंगल इन्फेक्शन किसको हुई है? नेल, इसको टीनिया अनगुम कहते हैं। क्या कहते हैं? टीनिया अनगुम इन द नेल। अब इसको देखे, रिंगवर्म इन्फेक्शन है कि नहीं? रिंगवर्म इन्फेक्शन, ठीक है। ये भी क्या है? रिंगवर्म, बिल्कुल एक बॉर्डर है और इसका सेंटर नॉर्मल स्किन जैसा है कि नहीं? तो सेंटर क्लियरिंग है। ये क्या है? दैट इज सोरियासिस, वेरी गुड। सोरियास ये नी ज्वाइंट पे है, यहाँ पे नी ज्वाइंट। देखिए अपर लिम्ब का एक्सटेंसर ये है, लोअर लिम्ब का ये है, तो यहाँ पे ये नी ज्वाइंट पे सोरियासिस है, प्लाक से। दैट्स इट, दैट इज फॉर डर्मेटोलॉजी। क्लियर है? इसमें ओके जी, सो दिस व्हाट ऑल अबाउट यू शुड नीड फॉर डर्मेटोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर है? इससे क्वेश्चन श्योर आएगा। थ्योरी जो हमने पढ़ी है और इसकी पिक्चर, ये आप लोगों को आना चाहिए। कल से इंशाल्लाह या ईएनटी करेंगे या ऑप्थेल्मोलॉजी करेंगे। जब ये पिक्चर के साथ थ्योरी करेंगे, फिर इंशाल्लाह गायनी सारी थ्योरी है वो हम अलग करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो दूसरी बात है कि आप लोग प्लीज इस तरह करें ना, पूरे 9 तक आया करें, क्योंकि फिर इस टाइम क्लास होती है तो फिर टाइम बहुत लेट चला जाता है। तो कोशिश करें पूरे 9 तक हर एक बंदा पहुंचा करे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर ये नोट्स किसी ने कल लेने हैं तो यूएसबी कल लेके आए, हाँ सारे यूएसबी कल लेके